बार मैं चाहूंगी स्क्रीन पर हम मुंबई की सीट्स भी दिखा दें। आपको लगता है कि बांद्रा पूर्व, बांद्रा पश्चिम, धारावी, अणुशक्ति नगर ये सब कुछ महायुति के खाते में जाएगा? जी देखिए, मुंबई में जैसे कि उन्होंने कहा कि ठाणे रीजन जो है, अगर हम शिवसेना को समझे कि कौन सी शिवसेना किस पर हावी पड़ेगी, एकनाथ शिंदे की, उद्धव ठाकरे की, तो ठाणे रीजन में निश्चित तौर पर या कोकण रीजन में जो है शिवसेना शिंदे को एडवांटेज वहां पर मिलता नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम मुंबई की बात करें तो ये ठाणे रीजन का है। तो ठाणे रीजन में देखिए ऐरोली, बेलापुर, ये सब सीटें बीजेपी बहुल सीटें हैं, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं, एडवांटेज बीजेपी को है। ये जिस तरह से ये कल्याण पश्चिम की सीटें है, अंबरनाथ सीट है, उसके बाद पालघर की सीट है, ये खुद की ये दोनों सीटें जो है ओला माजीवाड़ा, जहां प्रताप सरनाइक लड़ते हैं, पचपकड़, ये तो मुख्यमंत्री की सीट है। हाँ, तो ये सब सेफ सीटें हैं। पनवेल की बीजेपी की सीट है, ये शिवसेना की सीट है, एकनाथ शिंदे शिवसेना की। उरन वाली जो है बीजेपी की सीट है। ये ऐरोली जो है, ये गणेश नाइक वहां पर लड़ रहे हैं, दिक्कत नेता है। हाँ, श्रीवर्धन यहाँ पर सुनील तटकरे की बेटी लड़ रही है, आदित्य तटकरे, वो भी सेफ सीट मानी जाती है। महाड़ से भरत गोगावले जो कि अपने बयानों से काफी चर्चित रहते हैं, वो है। मावल वाली सीट अजित पवार के लिए आसान कहने की बात चली आ रही है। नितेश राणे और नीलेश राणे यहाँ पर दोनों नारायण राणे के बेटे लड़ रहे हैं अगल बगल की सीट में। कनकौली से नितेश राणे लड़ रहे हैं और उनके लिए जीत काफी जो है मायने रखेगी और आसानी से जीत सकेंगे, इस तरह का एडवांटेज उनको दिखाई दे रहा है। तो ये वो रीजन थे कि जिनमें कहा जाता था कि भाई चाहे मुंबई रीजन हो या फिर ठाणे कोंकण रीजन हो, कि शिवसेना बीजेपी का गठबंधन जो है वो स्ट्रांग रहता है। सवाल यहाँ पे ये था कि शिंदे सेना के साथ कौन जाएगा और यूबीटी के साथ कौन जाएगा। तो वहां पर स्थितियां साफ होती हुई दिख रही हैं। एक्सिस माई इंडिया ने भी क्लियर बताया है उनके डेटा में जो निकल कर आ रहा है कि सीधे सीधे चाहे वोट परसेंटेज हो या सीट हो, उसमें शिंदे सेना को एडवांटेज है। लेकिन अब उस रीजन की बात कर लेते हैं जिस रीजन ने लोकसभा चुनावों में एक बड़ा उलटफेर किया था। किसान, कपास, सोयाबीन, पानी, रोड्स, तमाम चीजें जो है इस रीजन में समस्या का सबब बनी हुई थी। विदर्भ की हम बात कर रहे हैं और विदर्भ के अंदर यहां पर क्या कुछ कह रहे हैं नतीजे। इन सीट्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पे वर्धा, काटोल, सावनेर, हिंगाना, बडनेरा, अमरावती, मेहकर, चिरवली, सिंदरखेड़ा, कांडजा, रामटेक, चंद्रपुर, बल्लापुर, तुमसर, भंडारा, वानी, तिरोरा, गोंदिया, अमगांव, ये तमाम, नागपुर दक्षिण, नागपुर पूर्व यानी कि देवेंद्र फडणवीस की भी सीट है, नागपुर पश्चिम, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो नाना पटोले की भी सीट यही है। जी बिल्कुल, है ना, साकोली सीट। हाँ, काकोली सीट जो है। तो यहां पर देखिए कि हाई प्रोफाइल लोगों की भी खूब विदर्भ में सीट है। तो यहां पर क्या कुछ एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है कह रहा है। जी प्रदीप जी, विदर्भ की बात करें तो 62 सीटों में से 39 महायुति को और 20 सीटें अगाड़ी को और 3 अदर्स, प्रैक्टिकली 2/3 1/3। और जो कि लोकसभा की बात करें तो केवल 2 सीटें जो आई थी, 10 में से 2 सीट आई थी महायुति को, जो कि एक नागपुर की और एक अकोला की, और बाकी सब की सब सीटें जो है अगाड़ी की तरफ गई थी। जी, और वहां पर अगर उसको लीड को कन्वर्ट करते तो कांग्रेस प्लस यानी कि जो एमवी है उसके खाते में 38 जाती हुई दिख रही थी और बीजेपी कहीं लोकसभा लीड के मुताबिक 20 पर दिख रही थी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया, बिल्कुल। तो क्या हुआ, मतलब किसान, सोयाबीन, दलित आदिवासी नहीं ना, वहां विदर्भ में केवल दलित और आदिवासी, 2 के सिवा तीसरा कुछ नहीं, और कुनबी, बस इतने का ही फर्क होता है। वहां किसानों का उतना बड़ा फर्क वहां तब भी नहीं था। बड़ा फर्क वो था जो संविधान वाली बात, दलितों का, वहां पर ही आपका गढ़ हेडक्वार्टर है आरएसएस का, तो वहां पर हमेशा दलित और आरएसएस और वो सारी कहानी होती है। अभी भी पूरे प्रदेश की बात करें तो दलित अभी भी महाविकास आघाड़ी को ज्यादा वोट मिलता हुआ दिख रहा है, 40%, और उससे कम 34% जो है वो महायुति को मिलता हुआ दिख रहा है दलितों का। लेकिन हुआ ये था, एक तरफा विदर्भ में, खासकर विदर्भ और मराठवाड़ा में दलितों ने और आदिवासियों ने बड़ी संख्या में वोट किया था महाविकास आघाड़ी की तरफ, जो कि अब पूरा का पूरा वो वोट शेयर जो है वो वापस आता हुआ दिख रहा है। और इसके मायने आप उससे भी लगा सकते हैं कि इस लोकसभा के पहले, 24 के लोकसभा के पहले, जो 19 और 14 के जो 2 विधानसभा और जो 2 लोकसभा हुए, उसमें करीब करीब यही स्थिति थी जो आज अभी सर्वे में नजर। जी, लेकिन यहां पर कहा जाता है कि विदर्भ के अंदर एडीएमके, आदिवासी, दलित, मुस्लिम, कुनबी, ये एक पूरा का पूरा एक वोट बैंक बना लिया था जिस पर बहुत ज्यादा बुलिश थी। तो ये वोट बैंक खिसक गया है कि पूरी तरह से, चलिए दलित तो आप कह रहे हैं कि अभी भी एमबीए के साथ है। खिसक गया का मतलब है, नहीं, एमबीए के साथ भी होने दीजिए। यदि आज 40% मिलते दिख रहे हैं दलित को, तो पहले दलित के 60 मिल रहे थे, यानी बीजेपी के 30 से घट के
10 हो जाते हैं। इसी क्षेत्र में करीब 20% दलित है। जब 20% का हेर फेर होता है तो 4 पॉइंट का फर्क एक पार्टी के फेवर में, जब वो एडवांटेज में कन्वर्ट होता है, नेट रेट एडवांटेज का 8 पॉइंट का फर्क पड़ जाता है। 4 यहां से निकले और वहां जुड़े तो 8 पॉइंट का फर्क पड़ता है। चलिए, तो विदर्भ की बात हमने कर ली, मुंबई रीजन, ठाणे कोंकण रीजन की बात कर ली, उत्तरी महाराष्ट्र की बात कर ली।